क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में चैप्टर 10 से वेक्टर अलजेब्रा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इन्हें यहाँ पे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। ये एग्जांपल्स भी होंगे और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए मैग्नीट्यूड इक्वल 3, बी मैग्नीट्यूड इक्वल 4, सी मैग्नीट्यूड इक्वल 5 एंड ईच ऑफ देम, यहाँ से पढ़ना शुरू करो, एंड ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है हर वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स को सम करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बाकी सब इसमें दे रखा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो एक कंडीशन होती है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये आता है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये हमें फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखता हूँ तो ये इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग ए डॉट ए होता है ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ जो इसमें गिवन है, कह रहा है ईच ऑफ वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। जो वेक्टर है ना, जैसे ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर किस पर होगा, बी और सी के सम पर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है अदर टू सम के, तो बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक कंडीशन, मतलब यहाँ ईच ऑफ देम सभी वेक्टर्स होंगे। बी वेक्टर परपेंडिकुलर किस पर होगा, बी परपेंडिकुलर होगा ए प्लस सी पर, तो इसके लिए कंडीशन बनेगी बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। परपेंडिकुलर है इसलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। ठीक है, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी पर, तो सी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ये जो लिखा हुआ है ईच ऑफ वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, इसका मीनिंग ये है कि हर वेक्टर दो वेक्टर्स के सम पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी गई है इसमें, तो ये कंडीशन दी है। बाकी मैंने ये फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको डॉट कर सकते हैं। अब सुनिए, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसका डॉट यहाँ पे करेंगे पहले ए का ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए। फिर हम ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ और सी के साथ करेंगे, दोनों के साथ करना है, तो मैं एक साथ कर देता हूँ ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, ए का डॉट पहले ए में कर दिया, फिर बी प्लस सी दोनों में कर दिया। ऐसे ही जब बी का डॉट करेंगे तो बी का डॉट पहले बी में करो, तो बी का डॉट बी में करेंगे तो बी डॉट बी हो जाएगा। फिर हम बी का डॉट करेंगे दोनों के साथ ए प्लस सी के साथ, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस सी प्लस। अब सी का डॉट करेंगे तो सी का डॉट पहले सी में करेंगे, तो सी का डॉट सी में करेंगे तो सी डॉट सी आ जाएगा। फिर सी का डॉट करेंगे ए प्लस बी में, सी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, आगे ये जो ए डॉट ए है ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस सी ये परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो जाएगा। बी डॉट बी हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बी डॉट ए प्लस सी, ये बी डॉट ए प्लस सी जीरो हो जाएगा। सी डॉट सी हो जाएगा सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और इस सी डॉट ए प्लस बी ये जीरो हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस बी इक्वल जीरो। ठीक है, आगे ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ रहा है तो ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 3 दिया है, बी मैग्नीट्यूड 4 है, सी मैग्नीट्यूड 5 है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, तो ये मिला हमें ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो स्क्वायर यहाँ से हटा दिया। 50 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, तो ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया 5 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो। वैसे ये NCERT एग्जाम एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज में मैंने कराया इस तरीके का क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन वेक्टर हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। म्यू को इवेल्युएट करना है। म्यू है क्या चीज़, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड 2 दिया है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसके इक्वल में क्या दिया है 0। तो अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको डॉट कर देता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी के साथ, इधर 0 को भी साथ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर होगा, ए का ए में होगा ए डॉट ए, फिर ए का बी के साथ होगा तो ए डॉट बी, फिर ए का सी के साथ होगा ए डॉट सी। अब बी का ए के साथ करेंगे तो बी डॉट ए, फिर बी का बी के साथ करेंगे बी डॉट बी, फिर बी का सी के साथ करेंगे बी डॉट सी। अब सी का ए के साथ करो सी डॉट ए, सी डॉट बी, फिर सी का सी के साथ करेंगे तो ये सी डॉट सी, ठीक है। इक्वल में आ रहा है, 0 का डॉट करेंगे अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के साथ तो ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखो ये ए डॉट ए आ रहा है तो इसको ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये ए डॉट बी है प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि हमें कंडीशन दे रखा है इसमें ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए फाइंड करना है। तो ये ए डॉट सी आ रहा है, इसको सी डॉट ए लिखो, बी डॉट ए को लिख दो ए डॉट बी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बी डॉट ए है, इसको ए डॉट बी के अकॉर्डिंग लिख दो। ये बी डॉट बी है तो ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। बी डॉट सी, इसमें बी डॉट सी को बी डॉट सी रहने दो, सी डॉट ए, ये भी सी डॉट ए रहेगा, सी डॉट बी, ये जो सी डॉट बी है इसको बी डॉट सी, कम्यूटेटिव होता है ना, सी डॉट सी को लिख सकते हैं सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और इसके इक्वल में 0, ठीक है। नेक्स्ट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो देखना ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, तो यहाँ हम 3 यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आ रहा है ए डॉट बी, ये ए डॉट बी और ये ए डॉट बी, तो 2 ए डॉट बी। ऐसे ही बी डॉट सी और बी डॉट सी, तो ये 2 बी डॉट सी, ठीक है। ऐसे ही सी डॉट ए, सी डॉट ए, तो 2 सी डॉट ए, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, ये बचा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर। सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इन तीनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, 16 प्लस 4 ये हो जाएंगे 20 और प्लस 9 ये हो गया 29 इक्वल्स टू 0। 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल्स टू प्लस 29 ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 29 हो जाएगा। ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू माइनस 29 अपॉन में ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में। और बस यही में पूछ रहा है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट की वैल्यू बताओ, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए कितना होगा, तो ये माइनस 29, और इसने इसको म्यू के इक्वल लिख रहा है तो हम इसको लिख देंगे म्यू इक्वल माइनस 29 अपॉन 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ़ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे के, ये राइट हैंडेड सिस्टम को मतलब समझ गए होंगे, जैसे आई का मल्टीप्लाई जे में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं आई जे और के इस तरीके से, ठीक है। अल्फा वेक्टर इसने दे रखा है 3i, देखो अल्फा वेक्टर दिया है 3i माइनस जे, ठीक है, और बीटा वेक्टर इसने दिया है 2i प्लस जे माइनस 3k। देन एक्सप्रेस बीटा, इस पर ध्यान देना, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा वेक्टर इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। क्वेश्चन छोटा सा ही है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये जो बीटा वेक्टर है इसको दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिखना है,
ठीक है। ये जो बीटा वेक्टर हमें दिया है ये वाला, इसको दो अलग अलग वेक्टर बनाने हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड कर मतलब सम करेंगे तो बीटा वेक्टर आ जाएगा। तो वो बीटा 1 और बीटा 2 किस तरीके से होंगे, बीटा 1 होगा पैरेलल अल्फा के और बीटा 2 परपेंडिकुलर होगा अल्फा के, ठीक है। बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा। तो अभी देखो ये बीटा 1 और बीटा 2 दो वेक्टर्स बनाने हैं हमें, जो इस तरीके से होंगे, जो एक अल्फा के पैरेलल होगा और दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये गिवन है कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, मतलब बीटा 1 जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर ये अल्फा के पैरेलल है। दैट इज पैरेलल वेक्टर की कंडीशन, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, ये पैरेलल की कंडीशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा वेक्टर। तो बीटा 1 इक्वल लैम्डा अल्फा वेक्टर, ठीक है। अल्फा कितना है इसमें 3i माइनस जे, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, ये हमने बीटा 1 वेक्टर बना लिया। आगे बोल रहा है बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। अब बीटा 2 क्या होगा देखो इसमें, अगेन हमें यहाँ पे एक बीटा वेक्टर दिया है, बीटा वेक्टर इक्वल लिखा है हमने बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर लगा दिया करो सब पे, ठीक है। ये बीटा वेक्टर इक्वल है बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो यहाँ से हम बीटा 2 देखेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर इक्वल बीटा 2 वेक्टर आ गया, ठीक है। ये प्लस वाला इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो बीटा 2 वेक्टर इक्वल क्या होगा, ये बीटा 2 है ना, इक्वल में क्या है बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1। तो बीटा वेक्टर देखो कहाँ है, ये रहा, इसको लिखना 2i प्लस जे माइनस 3k, बीटा वेक्टर माइनस करना है बीटा 1। तो बीटा 1 वेक्टर ये है, इसको माइनस करना है, तो माइनस 3 लैम्डा आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा जे। अब ये देखो आई वाले एक साथ करो, जैसे ये आई और ये आई है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई, जे वाले ये दोनों जे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा जे, और ये के अकेला है तो माइनस 3k, ये बीटा 2 बन गया। ध्यान देना इस पर, बीटा 1 को हमने लैम्डा ए लिखा है क्योंकि ये पैरेलल है, तो लैम्डा ए वेक्टर इसने दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने बीटा 1 बना लिया। बीटा 2 ये जो रिलेशन दिया है ना, यहाँ से बीटा 2 निकाला हमने ये, ठीक है, बीटा 2। अब इसमें बोला गया बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, ठीक है। दैट इज अगर बीटा 2 इस अल्फा पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की एक ही कंडीशन है, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो बीटा 2 का अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बीटा 2 ये रहा 2 माइनस 3 लैम्डा आई 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3k, ये बीटा 2 है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे अल्फा के साथ, अल्फा वेक्टर ये रहा 3i माइनस जे इक्वल्स टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट आई को आई के साथ करते हैं, जे को जे के साथ, तो ये आई को आई के साथ करेंगे तो 2 माइनस 3 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है, आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ, तो जे में क्या यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस लैम्डा, इसमें क्या आ रहा है माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट है 0, तो आई का आई के साथ हो जाता है, जे का जे के साथ हो जाता है, के इसमें है नहीं तो वो 0 रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस यहाँ माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, 9 माइनस का और माइनस का 1 ये हो जाएगा 10 लैम्डा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, इसको आगे देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से 5 इक्वल 10 लैम्डा, ओवरऑल लैम्डा इक्वल 5 बन जाए 5 5 टू 10 1/2, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें इस क्वेश्चन में बीटा 1 और बीटा 2 फाइंड करने थे, ठीक है ना, जो इस तरीके से होंगे, बीटा 1 पैरेलल होगा इसके, बीटा 2 परपेंडिकुलर होगा अल्फा के, तो हमने लैम्डा फाइंड कर लिया है। तो अब हम बीटा 1 और बीटा 2 की बात करेंगे। देखो बीटा 1 जो वेक्टर था वो ये मैंने छोड़ा था बीटा 1 इक्वल यहाँ पे, तो इसमें लैम्डा की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दो, 3 लैम्डा की वैल्यू 1/2i माइनस 1/2j, तो ये हो जाएगा 3/2i माइनस 1/2j, ये तो बीटा 1 हो गया। अब बीटा 2 वेक्टर क्या था, देखो बीटा 2 वेक्टर हमने यहाँ पे इस तरह ये छोड़ दिया था यहाँ पे बीटा 2, तो बीटा 2 के लिए क्या करेंगे 2 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/2i
प्लस 1+1/2 J -3K, ठीक है। ये बीटा 2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 या 4 -1, 4 -3 तो ये 1/2i बचेगा। ये 1+1/2 हो जाएगा 3/2 -3K, ये बीटा 2 वेक्टर आ गया। तो बस क्वेश्चन में इतना ही था कि ये बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर फाइंड करने थे, या जो बीटा वेक्टर्स है उसको दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिखना है, जिसमें एक वेक्टर पैरेलल होगा और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा अल्फा के, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर फाइंड करे। ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैंने इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन और है इसमें सेम, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द वेक्टर, एक्सप्रेस द वेक्टर 5i - 2j + 5k एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब ध्यान देना, वहाँ बीटा 1 बीटा 2 थे, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है इस तरीके से कि इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है ना, इसको दो वेक्टर्स के रूप में लिखना है। जैसे बीटा वेक्टर को दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिखना था, तो एक को बीटा 1 और दूसरे को बीटा 2 मान लिया। वैसे इसमें कह रहा है कि इस ए वेक्टर को लिखना है सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वन इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, मतलब एक जो होगा वो बी के पैरेलल होगा और दूसरा जो वेक्टर होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए वेक्टर दे रखा है 5i - 2j + 5k, और एक बी वेक्टर दिया है 3i + k, ये वेक्टर दे रहे हैं। अब इसमें हमें पूछा गया है कि इस ए वेक्टर को चेंज करना है दो वेक्टर्स के रूप में, ठीक है। ए वेक्टलेट हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर बनाने हैं। तो मैंने ए वेक्टर को मान लिया एक a1 वेक्टर और दूसरा a2 वेक्टर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझो, इस ए वेक्टर को हमें दो वेक्टर्स के रूप में बनाना है। एक्सप्रेस द वेक्टर दिस एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वन इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी। तो इसी वेक्टर को दो वेक्टर की फॉर्म में चेंज करना था अलग अलग, तो एक मैंने a1 मान लिया, दूसरा a2 मान लिया। अब इसमें ये बोल रहा है सच दैट वन इज पैरेलल टू द वेक्टर b, तो ये एक जो होगा ना ये पैरेलल होगा और दूसरा वाला इस b के परपेंडिकुलर होगा। तो गिवन ये जो हमने a1 वेक्टर माना है ये पैरेलल है, पैरेलल टू b वेक्टर, मतलब ये इसके पैरेलल है। दैट इज अगर ये इसके पैरेलल, ये जो a1 वेक्टर है b वेक्टर के पैरेलल होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 = लैम्डा b वेक्टर, ठीक है। ये इसके पैरेलल है तो इस तरीके से, तो a1 वेक्टर = लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर की वैल्यू है 3i + k, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 λi + λk, ठीक। तो ये तो a1 हो गया, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। a2 वेक्टर के लिए क्या करोगे, फिर से यहाँ देखो अगेन, a वेक्टर इक्वल हमें दिया है a1 वेक्टर + a2 वेक्टर। तो हम यहाँ से अगर हम a2 वेक्टर की वैल्यू देखें क्या होगी a2, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो a वेक्टर - a1 वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर देखो क्या है 5i - 2j + 5k -a1, तो a1 वेक्टर ये रहा 3 λi - λk। तो अब इसको माइनस करेंगे तो i और i वाले को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 λi, j वाला अकेला है तो माइनस के 2j, k वाला ये k और ये k है तो ये हो जाएगा 5 - λk, ठीक है। ये a2 वेक्टर हो गया, ये a1 वेक्टर होगा। उसमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए हमें, तो हम इन दोनों लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करके a1 और a2 अलग अलग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 और 15 दोनों में आया है। आगे बोल रहे हैं अदर इज परपेंडिकुलर टू बी, सिंस ये जो दूसरा वेक्टर है ना a2 ये परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर पर। इसका क्या मतलब है, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट। तो अब डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर, ये a2 है 5 - 3 λi - 2j 5 - λk, ये a2 वेक्टर है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे b वेक्टर के साथ, तो b वेक्टर क्या है 3i + k, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब डॉट करते हैं i को i के साथ, j को j के साथ, तो i वाला इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई होगा 3 5 जा 15 - 9 λ, 3 5 जा 15 3 3 जा 9, j का j के साथ होगा, j इसमें नहीं है तो नहीं होगा, k का k के साथ होगा, तो यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - λ = 0। ये 15 + 5 ये हो जाएंगे 20, और ये माइनस के 9 और माइनस के 1 हो जाएंगे 10 λ,
तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे 20 इक्वल 10 लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू 1/2, फिर से लैम्डा 1/2 आ गया। हमें क्या करना था, ए वेक्टर और बी वेक्टर बताना था, ठीक है। तो ये लैम्डा की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ a1 वेक्टर में पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से हमें a1 वेक्टर मिल जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू a2 में यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से a2 वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम a1 वेक्टर लिख रहे हैं पहले। तो a1 वेक्टर क्या था, 3 लैम्डा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2k, तो ओवरऑल हो जाएगा 3/2i प्लस 1/2j। a2 वेक्टर क्या रहेगा, a2 वेक्टर ये छोड़ दिया था हमने, तो 5 माइनस 3/2j i 2j प्लस 5 माइनस 1/2k। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 10 माइनस 3 7/2i माइनस 2j, 5 2 10 माइनस 1 9, 9/2k। ये हमारा a2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था एक्सप्रेस ए वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है इसको दो वेक्टर्स के सम के रूप में लिखना है, जिससे इस तरीके से एक पैरेलल हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये जो ए वेक्टर था उसको मैंने a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर लिखा है, तो a1 वेक्टर ये आ गया और a2 वेक्टर ये आ गया। हम इस ए वेक्टर को इन दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो ए वेक्टर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2i प्लस 1/2j, ठीक, प्लस दूसरा वेक्टर रहेगा a2 7/2i माइनस 2j प्लस 9/2k। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दो अलग अलग वेक्टर्स हो गए, ठीक है। ये अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर से ए वेक्टर बन जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, और ये 2 बार आया हुआ है, 13 में भी आया और 15 में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, एंगल का फॉर्मूला सबसे पहले तो देखो ये ए वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो x आ रहा है ना, उस x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो एंगल होगा ए और बी के बीच में ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। देखो एक्यूट एंगल कब होता है, जब a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब a डॉट बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ग्रेटर देन 0, एक्यूट एंगल तब होगा जब a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा, और a डॉट बी अगर 0 के इक्वल हो गया तो राइट एंगल हो गया। a डॉट बी अगर लेस देन 0 है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अगर ये निगेटिव आ रहा है तो ये ऑब्ट्यूस, ये एक्यूट और ये राइट एंगल। तो ये 3 कंडीशन है, a डॉट बी ग्रेटर देन 0 एक्यूट एंगल, a डॉट बी इक्वल 0 राइट एंगल, a डॉट बी लेस देन 0 ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्ट्यूस एंगल, सिंस द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, ये ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, 0 से छोटा रहेगा। तो ए वेक्टर क्या है इसमें, 2x² i 4xj माइनस k, इसका डॉट करना है बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर है 7i माइनस 2j माइनस xk, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 से छोटा रहेगा। अब डॉट प्रोडक्ट i को i के साथ क्या करेंगे, 7 2 14x², इसका इसमें करेंगे 4 2 8x, इसका यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x लेस देन 0, 14x² माइनस 8x प्लस x, तो ये हो जाएगा 7x लेस देन 0। यहाँ से 7x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम 7x को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x इक्वल 0 आ जाएगा, तो x इक्वल 0 आ गया, ठीक है, 1.0। इसको अगर हम 0 करते हैं तो x इक्वल 1/2, तो ये 1/2 मिलेगा। इधर इंटरवल ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंटरवल होगा, इधर नेगेटिव इंटरवल। यहाँ पे x दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये जो पहला इंटरवल है 1/2 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव, अल्टरनेट होता है इसमें। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे हमें आंसर कौन सा बनेगा, 7x और 2x माइनस 1 लेस देन 0, ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा होता है नेगेटिव वाला, तो इसमें नेगेटिव वाला इंटरवल आ रहा है 0 से लेके 1/2, यानी ये हमारा ये वाला पोर्शन जो है आंसर रहेगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1/2 ओपन इंटरवल रहेगा इसका आंसर। क्लोज इंटरवल इसमें नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट एंगल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें इस तरीके से
दिखाएंगे। एक्स की वैल्यू जो होगी 0 से लेके 1/2 ओपन इंटरवल होगा। ठीक, इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 10 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।